हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूँ एपी सिंह और हम कर रहे थे फिजिक्स में गति के नियम वाले चैप्टर। आज उसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने उपस्थित हूँ, तो प्लीज़ सी। दोस्तों, हम अभी तक न्यूटन का नियम पढ़ चुके हैं, तो उसका अगला पॉइंट जो आता है वो है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। क्या दोस्तों? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम का नियम। दोस्तों, ये नियम कौन सा है, ये क्या करता है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो रेखीय संवेग का नियम, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए, यदि किसी वस्तु के समूह पर, समूह को फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? निकाय। यदि किसी वस्तु के निकाय पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तो संयुक्त निकाय का जो कुल संवेग होगा, मतलब जो जितने भी निकाय में सब उनके अवयव होंगे, उन सबका संयुक्त निकाय, मतलब सबका जोड़फल, योगफल, या आप किसी टाइप से कह सकते हैं, तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं लिखा देता हूँ। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर सवाल आ जाते हैं कई बार। यदि किसी वस्तु पर फोर्स, मतलब जो बल होता है, वो आरोपित न किया जाए, बल आरोपित ना किया जाए, तो बल आरोपित न किया जाए तो उस वस्तुओं के समूह पर, निकाय पर, इसीलिए यहाँ वस्तु की जगह यदि किसी वस्तु के निकाय पर, निकाय का मतलब दोस्तों क्या? समूह। निकाय पर बल आरोपित न किया जाए तो निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। कुल संवेग संरक्षित रहता है दोस्तों। निकाय में कई टाइप के हो सकते हैं, तो उसी टाइप से दोस्तों, और इसमें क्या है कि इससे स्पष्ट है कि पिंड पर, कोई पिंड होगा, मान ली कोई वस्तु है, कोई है जिसमें संवेग परिवर्तन होता है, दूसरे पिंड में भी उतना ही संवेग परिवर्तन होता है। ये वाली जो भाई डेफिनेशन है, इससे एक बात स्पष्ट होती है दोस्तों कि किसी पिंड में टक्कर जब होती है तो किसी पहले पिंड में जितना संवेग परिवर्तन होता है उतना ही दूसरे पिंड में संवेग परिवर्तन होगा, तभी जाके तो दोनों पिंडों का जो निकाय होगा, तभी तो वो दोनों संतुलित में होगा, मतलब संरक्षित निकाय नियत रहेगा। नियत कब रहेगा? जब इसका और इस पिंड का, दोनों का जो कुल संवेग हो वो नियत रहे। इन दोनों का जोड़ के जितना भी संवेग आए वो हमेशा एक ही बार आए, चाहे इसका मान लीजिए इन दोनों का आ रहा है 4 आ रहा है हमारा, तो 4 इस फॉर्मेट में भी आ सकता है कि 3 + 1, इस फॉर्मेट में भी आ सकता है दोस्तों कि 2 + 2, और इस फॉर्मेट में भी आ सकता है 1 + 3। ये तीनों फॉर्मेट है दोस्तों। और चौथा फॉर्मेट इस टाइप से भी आता है 0 + 4, लेकिन इसका कोई मान नहीं है क्योंकि किसी भी चीज़ का द्रव्यमान 0 नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ये वाली चीज़ इस वाली फॉर्मेट में कभी नहीं आएगी। द्रव्यमान किसी चीज़ का 0 नहीं होता, शून्य नहीं होता कहने वाला। लेकिन एक तीनों से फॉर्मेट से आप चीज़ देख रहे हैं, 3 + 1 = 4, 2 + 2 = 4, और 1 + 3 = 4। ठीक है दोस्तों, आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसका अगला पॉइंट में लिखा था फिर।
हम मुझे दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पहले कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m1, दूसरा पिंड जिसके द्रव्यमान m2, इन दोनों की टक्कर हो गई m1 m2, ठीक है दोस्तों। अब ये फिर अगले व्यक्ति गए, फिर टक्कर के बाद थोड़ा दूर हो जाएंगे तो उसके हिसाब से फिर m1 और m2। अब देखिए दोस्तों, पहले ये u1 वेग से और ये u2 वेग से गतिमान थे, टक्कर हुई, कुछ समय के लिए टक्कर जब हुई तो इन दोनों का जो वेग है वो हम शून्य मान सकते हैं एक तरफ से, या फिर कुछ नियत मान सकते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये वाला जो है v1 में चेंज हो जाता है और इसके वाले का वेग v2 हो जाता है। उसी के आधार पर इसी को हम उसमें लिखेंगे, यदि, या फिर माना लिखते हैं, माना m1 व m2 दो पिंड हैं या पिंड के द्रव्यमान है, या फिर पिंड है, वो सही रहेगा, पिंड है जिनके दोस्तों वेग क्रमशः m1 का u1 और m2 का u2, u1 व u2 है। टक्कर को क्या कहते हैं दोस्तों फिजिक्स की भाषा में, संघटन। क्या कहते हैं दोस्तों, टक्कर को क्या कहते हैं, संघटन के पश्चात इन दोनों पिंडों का वेग क्रमशः v1 व v2 हो जाता है। तो v1 और v2 हो जाएगा दोस्तों इन दोनों का, उस कंडीशन के हिसाब से संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से इन दोनों के नियम से क्या है दोस्तों, टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग। अब इसको मैं डायरेक्टली आपको इस फॉर्मेट में लिखाता हूँ। टक्कर के पहले का कुल संवेग m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए और ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि और इस फॉर्मेट को जरूर नोट करने का, इससे आपको ये पता पड़ जाता है। एक बार बीच की ये लाइन नोट हो चाहे ना हो, ये जो डायग्राम होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे आपको ये पता पड़ जाता है कि आखिर हो क्या रहा है और किस कारण हमारा ये निकला है, कौन सा पॉइंट कौन सा चीज़ क्या है। इस डायग्राम के हिसाब से ये सब चीज़ हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। दोस्तों आप उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। इसका दोस्तों आपको एक आध एग्जाम्पल बता देता हूँ। नाव से किनारे पे गिरना या आपका वो रॉकेट का प्रक्षेपण जो होता है वो इसी कंडीशन पर वो करता है, इसी कंडीशन के आधार पर काम करता है, वर्क करता है, डेट करता है, डेट। तो एग्जाम्पल रॉकेट का प्रक्षेपण, दोस्तों अब आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ मैं, जो आपको उससे आपको ये समझ में आया कि न्यूमेरिकल किस टाइप के होते हैं।
तो यही क्वेश्चन देखिए, किसी बंदूक का वजन 500 ग्राम है, अर्थात 0.5 किलोग्राम है। ठीक है दोस्तों, उस बंदूक आप डायरेक्टली आप ये लिखिए, किसी बंदूक का वजन 500 ग्राम है, तो और उसमें जो गोली है, जो बंदूक की जो गोली है दोस्तों, उसका वजन आपको डायग्राम टाइप में बना के दिखा देता हूँ दोस्तों। ये बंदूक है, मान लीजिए इसका वजन 500 ग्राम है और इसमें जो गोली है उसका वजन मात्र 5 ग्राम लिखते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, 5 ग्राम है। ठीक है दोस्तों, ये जो गोली है उसकी गोली का वजन 5 ग्राम और इसका वजन 500 ग्राम है। जब इससे गोली चलाई जाती है उस समय पर इस गोली का जो वेग होता है चलाने पर, इसका वेग कितना होता है दोस्तों, v = होता है, हमने माना 100 मीटर पर सेकंड। तो इसका पीछे की ओर लगने वाला धक्के के रूप में जो इसका वेग होगा बंदूक का, वो कितना होगा, अर्थात v2 पूछ रहा है इसमें कितना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको कभी भी इस टाइप का कोई आए तो आप इस टाइप से रेखाचित्र बना सकते हैं, या फिर अब दूसरा, अगर आपको कंडीशन कभी भी ऐसा हो, कोई भी सवाल हो, आप किसी भी कंपटीशन में बैठे हो, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इन चीज़ों से क्या होता है, ये चीज़ हम कर लेते हैं तो आपको लिखना नहीं पड़ता और आपको डायरेक्टली समझ में आ जाता है। सेकेंड फॉर्मेशन वो मैं कहता हूँ, वो सॉल्यूशन में हमेशा ध्यान रखिए। M1 मान लीजिए, M1 का मान कितना दिया है आपको, 500 ग्राम। M2 का मान दोस्तों कितना दिया है, 5 ग्राम। U1 और U2 ये देखने वाली बात है दोस्तों। हम जानते हैं सब में U1 और U2 होता है, लेकिन क्या कह रहा है, बंदूक चलने के बाद इसका भी कितना हो जाता है। ठीक है, अर्थात पहले बंदूक चली नहीं, पहले स्थिर थी, अर्थात U1 भी 0, गोली भी नहीं चली थी, लेकिन गोली का वेग निकला था ना, बंदूक निकला था, U1 0 U2 0। अब V1 दे रहा है हमको दोस्तों, V1 हम इस कंडीशन के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग मानेंगे। M1 हमारा क्या है, बंदूक है, तो V1 भी बंदूक का वेग, अर्थात V1 पूछा हुआ है और V2 हमको दे रहा है दोस्तों 100 मीटर पर सेकंड। जो हमारे क्वेश्चन में लगा हुआ दोस्तों वही हमको याद करना है। फॉर्मूला में लगाया हमने, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है दोस्तों, मान रखा इसका 500 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 500 ग्राम इंटू, अब ये कुछ नहीं है तो मान लिया हमने दोस्तों वही V1 किया, V1 है वही लिख दिया, क्योंकि हम V1 निकाल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, प्लस हमारा M2 दोस्तों क्या है 5 इंटू 100, 0 प्लस 0, क्योंकि दोस्तों इस 0 को किसी चीज़ में गुणा करेंगे आप 0 हो जाएगा, इक्वल टू 500 V1 प्लस 500। तो 500 V1 इक्वल टू आएगा दोस्तों -500, ये इधर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, V1 आएगा दोस्तों 500 डिवाइड हो जाएगा -1 मीटर पर सेकंड। अच्छा दोस्तों, इस पे हल्का सा वेग होगा, वो 1 मीटर पर सेकंड के रूप में, और ये माइनस का जो चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है वो ये बता रहा है कि ये V1 इधर की तरफ लग रहा है, सॉरी V2 इधर को लग रहा है, तो V1 इधर की ओर लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसके विपरीत दिशा में लगेगा, ये चीज़ हमारा माइनस वाला चिन्ह शो कर रहा है। दोस्तों नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों अगली एक चीज नई चीज़ हम अब शुरू करते हैं, वो ये है कि अगर आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का संवेग वगैरह और बल के रूप में जो तनाव बल जो होता है उस टाइप को कैसे कमांड किया जाता है। अक्सर लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है उस क्वेश्चन के बारे में हम जो डिसाइड करेंगे दोस्तों। मान लीजिए ये लिफ्ट है, इसके नीचे वाली रस्सी वैसे डबल डबल है तो चार रस्सी लगी हुई है इसमें। अब एक मान के चल रहे हैं ये रस्सी दोस्तों, इसके नीचे की तरफ हम जानते हैं कौन सा बल लग रहा है, F = mb बल लग रहा है दोस्तों, जो किसी वस्तु के भार द्वारा स्वतः ही नीचे की ओर बल लगता है। F = mb। ऊपर की ओर बल हमने मान लो ये दोस्तों ये तनाव बल लग रहा है R, जिसको हम कहते हैं हिंदी में तनाव बल कह सकते हैं दोस्तों। ये R ऊपर की ओर लग रहा है जिससे लटकी हुई है, जिससे ये रस्सीदार तनाव बल है। अब देखिए दोस्तों कंडीशन क्या क्या बनती है उसके हिसाब से कंडीशन। पहली कंडीशन जो लिफ्ट के हिसाब में बनती है, पहले ये देख लीजिए है क्या, लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार, लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार। ठीक है दोस्तों, पहली कंडीशन क्या है, लिफ्ट विरामावस्था में, मतलब लिफ्ट ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, लिफ्ट विरामावस्था में है। यहाँ कोई व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसके हिसाब से क्या क्या कंडीशन है, इस व्यक्ति का जो भार होगा = mg जो भार होगा उसके हिसाब से कंडीशन जो बन रही है वो ये है कि लिफ्ट विरामावस्था में है, ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही। इस कंडीशन में जितना ही नीचे की ओर बल लग रहा है उतना ही ऊपर की ओर बल लगेगा, उतना ही R वाल जो ऊपर की ओर है ये उतना ही ऊपर की ओर लगेगा। तो R = mg, जिसकी तभी तो ये खड़ी हो पाएगी दोस्तों, मतलब तभी तो ये विरामावस्था में रहेगी। अगर mg में ज़्यादा हुआ तो ये नीचे की ओर रहेगी, R = ज़्यादा हुआ तो ये ऊपर की ओर चली जाएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन दोस्तों, सेकंड कंडीशन है लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट A त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, की ओर जा रही है दोस्तों। अब दोस्तों आप देख रहे हैं अभी तक एक त्वरण तो था इसमें, ठीक है, अब ऊपर क्यों जा रही है तो उस पर एक बल नया बल और लग रहा है वो है ma। तो इस ओर से जा रही है, ये नया बल हमने पढ़ चुके हैं गति के द्वितीय नियम के हिसाब से, ma बल और लग रहा है, अर्थात अब mg और ma ये दोनों बल इस पर लग, mg R और mg दोनों पहले से लग रहे थे, तीसरा बल हमारा इसमें नया आ गया वो है ma। ठीक है, अब ये ऊपर कब जा सकते हैं, किस कंडीशन में जा सकती है, जब R - mg = ma होगा, मतलब इसमें से इसको माइनस करने का ma का मान उतना हो जाए जितना इस R - mg के बराबर हो जाए, तो ये लिफ्ट स्वतः ही ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है दोस्तों, वही कंडीशन में लिख रहा हूँ, R - mg = ma। इस कंडीशन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं, mg को लेकर और भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो R का मान दोस्तों बचेगा m = g, R का मान बचेगा दोस्तों m इंटू, या फिर इंटू के आप डायरेक्टली प्रिंट करिए, m × a + g बोल सकते हैं या g + a + g बोलेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये फॉर्मेटिंग अच्छी लगती है इसे। R = m × a + g। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन कब है, जब लिफ्ट A त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। नोट करिए दोस्तों इतना।
दोस्तों ये फिर मैं आप नोट कर ले चुके होंगे, इसको रफ कर देता हूँ। तीसरी कंडीशन जो दोस्तों आती है वो है कि मान लीजिए लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है। क्या दोस्तों? लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है, आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन में जो एम है वो नीचे क्यों लेगा, जो आर है वो ऊपर क्यों लेगा। इसका मतलब क्या है कि आर का जो मान होगा वो एम जी और एम ए के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, एम जी और एम ए के जॉइंट जो मान होगा, संयुक्त मान होगा, उसके बराबर होगा। अर्थात आप इस टाइप से कह सकते हैं, या फिर दूसरी कंडीशन क्या मान ली है, जो एम जी का मान है वो आर माइनस एम ए के बराबर होगा, आर प्लस एम ए के बराबर होगा। तो एम जी माइनस आर इजिकल टू एम ए। उसमें दोस्तों हमने आर माइनस एम जी किया था, तब ये लिफ्ट ऊपर की हो जा रही थी, अर्थात आर पॉजिटिव था। यहाँ पे एम जी माइनस आर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एम जी माइनस आर का मतलब है कि एम जी ये वाला मान पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो ये दोस्तों इसके बराबर होगा। एम जी बड़ा है, आर छोटा है, जब एम जी में से आर घटाएंगे उस जो मान जो निकलेगा वो एम ए के बराबर होगा। उसके हिसाब से ये कंडीशन बनेगी एम ए वेग से, अर्थात ए वेग से एम त्वरण की, एम द्रव्यमान की लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन बनती है हमारी एम जी माइनस आर इक्वल टू एम ए। इसको सॉल्व किया, आर इक्वल टू निकलता है एम इंटू ए माइनस जी। चौथी कंडीशन दोस्तों आती है वो हमारी ये है कि मान लीजिए लिफ्ट की डोरी टूट जाए। ये कंडीशन दोस्तों सबसे अलग है कि मान लीजिए लिफ्ट की डोरी टूट जाए, इसमें आपका जो आर है, जो तनाव बल है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो वही कंडीशन चौथी, डोरी टूट गई, मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो रस्सी टूट जाए, रस्सी टूट जाए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों रस्सी टूट जाएगी यहाँ से, तो इस आर को संभालने के लिए ऊपर से कोई बल डेवलप होगा नहीं, तो इस कंडीशन में आर इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों। नोट करिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।